Hello everyone, welcome back. Now it is time to start with practical questions based on NPO. Previous मॉड्यूल में हमने ये देखा था कि क्या स्टेप्स है जिससे हम ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बना पाएंगे। तो जिन्होंने थियरी पार्ट स्किप किया है, थियरी मॉड्यूल स्किप किया है, डायरेक्टली ये मॉड्यूल देखने आए हैं, उनको सिर्फ एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, एटलीस्ट गो एंड वॉच द प्रीवियस मॉड्यूल ओनली। एक ही वो पीछे का मॉड्यूल देख लो ताकि आपको भी पता चले। वहां पे हमने एग्जाम्पल लेके स्टेप वाइज सोल्यूशन बनाना कैसे है वो देखा है, तो वो आप एक बार देख लो तो यहाँ पे आप अटकोगे नहीं। ऑब्वियसली हियर ऑल्सो आई एम गोना टेल यू स्टेप्स, बट स्टिल आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा प्रीवियस मॉड्यूल देखने के बाद। सो दिस आर क्वेश्चन नंबर 1 फॉर एनपीओ। पहला क्वेश्चन है, बहुत आराम से, बहुत अच्छे से तबीयत में करेंगे, ठीक है, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। लेकिन उससे पहले देखो ये क्या लिखा है, ये आपके लिए लिखा है, ये आपको समझना है। लाइफ इज 10% स्क्रीन टाइम एंड 90% रियल टाइम। डोंट गेट इट रिवर्स्ड। ये जो आप सामने रख के इंस्टा, एफबी या जो भी आपके ऐप्स है, आई डोंट नो, अभी तो नए बहुत सारे ऐप है, वो क्या एक ऐप है जो भी है, ये सब ठीक है, लिमिटेड टाइम, लेकिन रिवर्स मत करो। 90% स्क्रीन टाइम मत रखो। अभी देखो ये वीडियोस देख रहे हो, उसके लिए स्क्रीन टाइम हो रहा है आपका, वो काफी है अभी एग्जाम होने तक, ठीक है। बाकी स्क्रीन टाइम एग्जाम के बाद, बोर्ड एग्जाम के बाद रखो। चलो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1। सर क्या घर पे मम्मी डैडी भी वही बता रहे हैं, आप भी वीडियो लेक्चर में आके वही बता रहे हो, क्लासेस में तो बताते ही हो। चलो ठीक है, कोई नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, so here is our question number 1. Royal Art Circle, a newly established concern, has presented the following information. ये सब information है अपने पास, receipt, payment, account है, adjustments है। Last line देखो क्या बोला है, you are required to prepare income expenditure account for the year ending 31st March 18 and balance sheet as on date. So receipt, payment, account ready-made दिया है, adjustments है, और उससे हमें करना क्या है, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अभी स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, मार्क द आइटम्स ऑफ रिसीट, पेमेंट अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट इफ एनी हैविंग एडजस्टमेंट्स। अभी ओपनिंग बैलेंस शीट है नहीं, इफ एनी बोला ही है। कभी कभी आपको क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट भी दिया जाता है, दैट इज ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है। फर्स्ट डे जो भी आपके ये ईयर का है, उस दिन का बैलेंसेस आपको दिया जाएगा, बट यहाँ पे है नहीं। सो हम क्या करेंगे, रिसीट पेमेंट अकाउंट में एडजस्टमेंट से रिलेटेड जो जो आइटम्स है उसको मार्क करेंगे। चलो देखते हैं क्या है पहला एडजस्टमेंट। इट इज अबाउट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, मतलब सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, इसलिए रिसीट पेमेंट अकाउंट में रिसीट साइड पे सब्सक्रिप्शन को मार्किंग करेंगे। आप स्टार मार्क करो, टिक मार्क करो, कुछ तो मार्क करके रखो, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएट फर्नीचर एट 10%, फर्नीचर पे मार्किंग कर लेंगे। फिर एडमिशन फीस, फुल अमाउंट ऑफ एडमिशन फीस एंड 50% डोनेशंस टू बी कैपिटलाइज्ड। तो सबसे पहले इसके लिए एडमिशन फीस को मार्क करेंगे और सेकेंड हाफ के लिए डोनेशंस को भी मार्क करेंगे। सो यही एडजस्टमेंट्स था, उससे रिलेटेड आइटम्स मार्क हो गए। देखो सब जगह पे हमने स्टार मार्क कर दिया। अभी स्टेप नंबर 2 क्या है, मार्क द इफेक्ट्स ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट अलोंग विद द कंसर्न एडजस्टमेंट। ओपनिंग बैलेंस शीट में जो जो आइटम्स है कहां पे लिखना है वो हमें ये मार्क हमें करना है, बट ओपनिंग बैलेंस शीट है ही क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे, ये स्टेप स्किप कर देंगे। और क्या, सिंस ओपनिंग बैलेंस शीट इज नॉट प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन, इग्नोर दिस स्टेप, इग्नोर। आगे, मार्क द इफेक्ट्स ऑफ रिसीट पेमेंट अकाउंट अलोंग विद कंसर्न एडजस्टमेंट। अभी रिसीट पेमेंट अकाउंट तो है, तो ये जो आइटम्स है रिसीट पेमेंट अकाउंट में, उसका मार्किंग कर लेंगे कि ये लिखने कहां पे है। वी हैव टू प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, उसमें से कहां पे लिखना है, अलोंग विद देयर एडजस्टमेंट हम मार्किंग करते जाएंगे। एक दो जाएंगे ना तो आपको ये स्टेप्स धीरे 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 आपको समझ में आने लगेंगे, बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सो पहले ये देखो, ये अपने हैं एब्रीवेशंस मार्किंग के लिए, एक्सपेंडिचर के लिए ई, इनकम के लिए आई, बैलेंस शीट एसेट के लिए बी ए और बैलेंस शीट लायबिलिटी के लिए बी एल। अकॉर्डिंगली मार्किंग करते जाएंगे। सबसे पहले रिसीट साइड पे है एडमिशन फीस। अभी एडमिशन फीस क्योंकि एडजस्टमेंट में बोला है
कैपिटलाइज करने के लिए हम उसको कैपिटल इनकम ट्रीट कर रहे हैं और वो हम लिखेंगे बैलेंस शीट लायबिलिटी में, क्योंकि एडजस्टमेंट में बोला। ठीक है, क्या बोला एडजस्टमेंट देख लेते हैं ना। फुल अमाउंट ऑफ एडमिशन फीस टू बी कैपिटलाइज्ड, तो इसका इफेक्ट क्या जाएगा, तो एडमिशन फीस हम कंसर्न्ड इनकम से माइनस करेंगे, कंसर्न्ड आइटम से माइनस करेंगे। मतलब ये यूजुअली एडमिशन फीस अगर कॉलेज या स्कूल नहीं है, हमने ये बात किया था थियरी में, एडमिशन फीस वी टेक इट एज अ रेवेन्यू इनकम, तो हम वो इनकम साइड में लिखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, कैपिटलाइज करने बोला है, और कैपिटलाइज करना मतलब क्या, तो कैपिटल फंड में ऐड करना। कोई अमाउंट को कैपिटलाइज करना मतलब क्या, इट हैज टू बी एडेड बैक टू कैपिटल फंड। ठीक है, सो हमने लिखा लेस फ्रॉम कंसर्न आइटम एंड ऐड टू कैपिटल फंड। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे सब्सक्रिप्शन दिया है, सब्सक्रिप्शन इज योर रेगुलर इनकम, रिकरिंग इनकम है, मतलब ये रेवेन्यू इनकम है, और क्योंकि रेवेन्यू है आप इनकम साइड में ही लिखोगे। वो इनकम साइड में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्रेडिट साइड, सो वहां पे हम लिखेंगे उसका एडजस्टमेंट क्या है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 5000। सो ये ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, मतलब मिलना बाकी, तो ऑब्वियसली आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऐड सब्सक्रिप्शन ना, पहला इफेक्ट क्या आएगा, ऐड टू सब्सक्रिप्शन। और दूसरा आउटस्टैंडिंग है लेकिन इनकम आउटस्टैंडिंग है, इट इज रिसीवेबल, एनीथिंग रिसीवेबल वी रिकॉर्ड इन बैलेंस शीट एसेट। सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज फॉर डोनेशन, मतलब इसी का सेकंड हाफ। 50% ऑफ डोनेशंस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। पहली बात डोनेशन, क्योंकि 50% कैपिटलाइज करने बोला है, इसे का मतलब बचा हुआ 50% तो रेवेन्यू इनकम है, ऐसा अज्यूम करेंगे हम। पूरा कैपिटलाइज करने नहीं बोला, जैसे एडमिशन फीस के बारे में बोला था। सो 50% कैपिटलाइज मतलब भी 50% इज रेवेन्यू, और जो कैपिटलाइज करना है वो कैपिटल। 50% रेवेन्यू, 50% कैपिटल इनकम, क्योंकि दोनों है इसमें, रेवेन्यू वाला पार्ट हम इनकम में लिखेंगे, कैपिटल वाला पार्ट हम लायबिलिटी में लिखेंगे। सो दोनों मार्किंग क्या, देखो इनकम एंड बीएल। चलो इसका एडजस्टमेंट को भी हम इफेक्ट समझ लेते हैं। सो जैसे मैंने बताया, सबसे पहले तो इनकम से माइनस करेंगे, लेस फ्रॉम कंसर्न्ड आइटम। हम इनकम साइड में ये डोनेशन लिखेंगे, उसमें से 50% अमाउंट माइनस कर देंगे, और वो जो माइनस किया हुआ 50% है वो कैपिटल फंड में हम ऐड करेंगे, ऐड टू कैपिटल फंड। मैं वापस बता रहा हूं, कैपिटलाइज करना मतलब क्या, शॉर्ट में इसको कैपिटल फंड में ऐड करना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज फर्नीचर। रिसीट साइड खत्म हो गया, तो पेमेंट साइड पे पहला है फर्नीचर। फर्नीचर क्या है, तो एसेट है, और क्या, सो बैलेंस शीट एसेट। और फिर उस पे भी एडजस्टमेंट है, क्या है, डेप्रीसिएशन का। ये तो एडजस्टमेंट सर हम जानते हैं, डेप्रीसिएशन की वजह से फर्नीचर कम होगा, तो फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम फर्नीचर। सेकंड इफेक्ट जैसा फटक से अपने मुंह से निकल रहा है कि नहीं, लेस फ्रॉम एसेट एंड प्रॉफिट लॉस डेबिट, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स का आदत हो गया, ट्रेडिंग कंसर्न वाले फाइनल अकाउंट्स का। वैसे यहां पे लिखने का लेस फ्रॉम एसेट एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड मतलब ही एक्सपेंडिचर साइड, सो एक्सपेंडिचर साइड में दूसरा इफेक्ट आएगा। चलो आगे बढ़ते, ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट इज योर यूजुअल रूटीन एक्सपेंस ना, मतलब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और इसीलिए ये आएगा एक्सपेंडिचर साइड में। सेम विद न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स, रेवेन्यू एक्सपेंस तो एक्सपेंडिचर में। टेलीफोन एक्सपेंस के लिए भी एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू है। सन्ड्री एक्सपेंस इन जनरल ओवरऑल एक्सपेंसेस, सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंस। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या है, तो एसेट है। और कैश इन एंड कैश एट बैंक, दीज आर द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ कैश एंड बैंक। ठीक है, ये क्लोजिंग बैलेंसेस है, तो ये भी एसेट में लिखेंगे, कैश एंड बैंक का क्लोजिंग बैलेंसेस। चलो अभी हमने मार्किंग कर लिया हर एक अमाउंट का। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, मार्क द इफेक्ट्स ऑफ रिमेनिंग एडजस्टमेंट। देखो ये क्वेश्चन में 3 एडजस्टमेंट है, तीनों का इफेक्ट हमने इसके साथ लिख दिया है। कोई ऐसा एडजस्टमेंट क्या जो रिसीट पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड आइटम के लिए नहीं था, तो ऐसा कोई एडजस्टमेंट ये क्वेश्चन के लिए नहीं है, लेकिन हो सकता है। तो ऐसे वक्त तब वो रिमेनिंग एडजस्टमेंट का इफेक्ट भी लिख देने का, अभी के लिए तो है नहीं। तो हमने क्या बोला, सिंस ऑल द एडजस्टमेंट्स आर कवर्ड वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है,
देख लेते हैं। ये देखो, हमने रिकॉर्ड करना है इफेक्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट अलोंग विद कंसर्न आइटम ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट और रिसीट पेमेंट अकाउंट। जो भी एडजस्टमेंट से रिलेटेड आइटम है उसके साथ एडजस्टमेंट पहले रिकॉर्ड करो। मतलब फाइनल अकाउंट्स में हमने किया वैसा ही, पहले एडजस्टमेंट करेंगे फिर ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, याद है क्या? वैसे यहाँ पे पहले एडजस्टमेंट्स करेंगे, साइमल्टेनियसली हम ओपनिंग बैलेंस शीट या रिसीट पेमेंट अकाउंट के बारे में लिखते जाएंगे और सब एडजस्टमेंट्स होने के बाद रिमेनिंग आइटम्स फ्रॉम ओपनिंग बैलेंस शीट एंड रिसीट पेमेंट अकाउंट लिखेंगे। पहला एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इफेक्ट हमने देख लिया है। सो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन लिखेंगे कौन से साइड पे? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड, मतलब इनकम साइड पे सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है 30,000, ये ले लिया हमने इधर से, ठीक है। रिसीट साइड से ऐड करना है आउटस्टैंडिंग अमाउंट 5,000, तो टोटल अमाउंट होगा 35,000। ये एक इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट क्या? एसेट साइड में लिखना है एज अमाउंट इज रिसीवेबल, सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमने लिख दिया 5,000 ऑन एसेट साइड। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएट फर्नीचर एट 10%। पहले फर्नीचर का अमाउंट लिखना पड़ेगा, इफेक्ट तो हमने देखा है। ये फर्नीचर का अमाउंट हमें मिलेगा पेमेंट साइड पे, पहला ही अमाउंट है देखो 9,000, हमने लिख दिया फर्नीचर 9,000 एसेट में, इनर कॉलम में लेस डेप्रिसिएशन कितना बोला है? 10%, सो 10% मतलब 900, अमाउंट 8,100। सेकेंड इफेक्ट विल बी ऑन एक्सपेंडिचर साइड, एक्सपेंडिचर में हमने लिख दिया टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, अमाउंट इज 900। फुल अमाउंट ऑफ एडमिशन फीस इज टू बी कैपिटलाइज, अभी ये आधा ही लिया है पार्ट, बट हमने पढ़ा है पूरा तो हमें पता है फुल अमाउंट ऑफ एडमिशन फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड बोला है। सो पहले एडमिशन फीस हम लिखेंगे इनकम में, रिसीट में है ना, इसलिए इनकम में जाएगा वो 16,500 लेस कैपिटलाइज्ड, पूरा करना ना, 100% कैपिटलाइज करना है। सो 16,500 में से 16,500 माइनस करेंगे, आउटर में नील लिखो, जीरो लिखो या डैश कर दो, कुछ नहीं बचा। एडमिशन फीस पूरा कैपिटलाइज करने बोला है तो यहां से निकाल लिया पूरा हमने, ये इफेक्ट देख लो, ठीक है। अभी क्या करेंगे, तो ये अमाउंट जो है 16,500 ये हम कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। बट आप क्वेश्चन अगर ठीक से देखोगे कहीं पे भी कैपिटल फंड का अमाउंट नहीं दिया है, तो ऐसे वक्त क्या करने का, लायबिलिटी साइड पे लिखने का कैपिटल फंड, उसके अंडर हम अमाउंट लिखेंगे। अभी कैपिटल फंड या तो क्या करो, कैपिटल फंड 0 लिखो, उसमें ऐड एडमिशन फीस, तो अल्टीमेटली 16,500 ही रहने वाला है ना ऐड करने के बाद, तो ऐसा लिखा हमने। 0 लिखने से अच्छा है कैपिटल फंड करके अंडरलाइन कर दिया, दिस इज पार्ट ऑफ कैपिटल फंड, इससे जनरेट होगा कैपिटल फंड आपका, ऐसा अजम्पशन है। सो कैपिटल फंड 16,500 इनर कॉलम में, क्योंकि कैपिटल फंड में और भी एडजस्टमेंट होगा, स्पेशली सरप्लस या डेफिसिट वाला, याद है, तो इसलिए इनर कॉलम में। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है डोनेशंस, 50% डोनेशंस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। अब भी जो एडमिशन फीस के लिए किया ना वैसा ही सेम इफेक्ट, पहले तो डोनेशन हमें रिसीट साइड पे दिया है इसलिए वो इनकम में लिखेंगे 13,500, लेकिन अभी क्या है, एडमिशन फीस फुल कैपिटलाइज करने बोला था तो हमने पूरा माइनस करके 0 लिखा आउटर में, इधर 50% ही कैपिटलाइज करना है, सो 6,750 ही आउटर में भी बचेगा। सिमिलरली सेकेंड इफेक्ट कैपिटल फंड में, मतलब लायबिलिटी साइड पे लिखेंगे डोनेशन विच इज 6,750, these two amounts consist of your capital fund। चलो एडजस्टमेंट सब हो गया है, अगला स्टेप क्या, पोस्ट द रिमेनिंग आइटम्स ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट है नहीं तो ये स्टेप को इग्नोर करो। अगला स्टेप, पोस्ट द रिमेनिंग आइटम्स ऑफ रिसीट पेमेंट अकाउंट। चलो लिखते जाते हैं, रिमेनिंग आइटम्स लिखने हैं, एडजस्टमेंट वाले हमने ऑलरेडी लिख दिए हैं, मतलब रिसीट साइड तो पूरा खत्म हो गया क्योंकि तीनों अमाउंट एडजस्टमेंट के हिसाब से हमने लिखे। पेमेंट साइड पे फर्नीचर हमने लिख दिया है क्योंकि उसको एडजस्टमेंट था। ऑफिस रेंट ये आएगा एक्सपेंडिचर में, हमने मार्किंग तो कर लिया ना, फटाफट लिखते जाएंगे। फिर एक्सपेंडिचर में ऑफिस रेंट 3,000, उसके बाद न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स 1,800, फिर टेलीफोन एक्सपेंस 250, फिर सन्ड्री एक्सपेंस 550, जो मार्किंग था उस हिसाब से लिख दिया। अभी इन्वेस्टमेंट्स है, कहां पे आएगा, बैलेंस शीट एसेट में। इन्वेस्टमेंट्स कहां पे आएगा, बैलेंस शीट एसेट में 20,000, और फिर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक भी आएगा बैलेंस शीट एसेट में। ये क्लोजिंग बैलेंसेस है वो हम लिखेंगे। एक मिनट, हाँ ये हो गया कैश इन हैंड कैश एट बैंक। चलो तो रिसीट पेमेंट अकाउंट का भी जो रिमेनिंग आइटम्स था छोड़ के वो भी हमने लिख दिया। अभी क्या करेंगे,
फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल फंड फ्रॉम ओपनिंग बैलेंस शीट इफ प्रिपेयर्ड। देखो या तो ओपनिंग बैलेंस शीट दिया जाएगा जो ये क्वेश्चन में दिया नहीं है, या तो हमें बनाना पड़ेगा। लेकिन ओपनिंग बैलेंस शीट, कोई भी बैलेंस शीट बनाने के लिए एसेट लायबिलिटी का अमाउंट चाहिए ना हमें, वो हमें दिया ही नहीं है, तो हम बना भी नहीं पाएंगे ये क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग मतलब फर्स्ट डे का अगर आपको अमाउंट्स दिया है तो लास्ट डे का कैरी फॉरवर्ड हुआ ऐसा अज्यूम करते हैं ना, तो वो एसेट लायबिलिटी का अमाउंट्स भी आपको नहीं दिया है। सो इन दिस सिनेरियो neither your opening balance sheet is readily available nor you can prepare it। ठीक है, बना भी नहीं सकते, तो इसको इग्नोर मार दो। Since capital fund is not provided in question and we do not have opening balance sheet, we can't compute capital fund। ले ही नहीं पाएंगे कैपिटल फंड, इसीलिए हमने वो कैपिटलाइज किया हुआ अमाउंट ही कैपिटल फंड में डायरेक्ट लिख दिया। चलो ये देखो कैपिटल फंड कुछ नहीं। Now, ninth step is balance income expenditure account and transfer surplus deficit to capital fund। चलो मतलब बैलेंसिंग करना है स्ट्रेट अवे। बैलेंस करते हैं, देखते हैं। क्रेडिट का टोटल आया है 41,750 और डेबिट का टोटल आया है 6,500, तो ऑब्वियसली सरप्लस इज 35,250। सर सरप्लस क्यों? क्रेडिट टोटल मतलब इनकम का टोटल ज्यादा है, डेबिट टोटल मतलब एक्सपेंडिचर का टोटल कम है। excess of income or expenditure that itself means surplus। तो इसलिए यहां पे देखो heavier total on both the sides, balance on lower side above the total। क्या लिखने का उसको? excess of income over expenditure और फिर ब्रैकेट में लिखने का surplus। usually just I'm saying usually to surplus ऐसा डायरेक्ट मत लिखो, ये पूरा लिखो excess of income or expenditure फिर ब्रैकेट में लिखो चाहिए तो surplus। अभी सरप्लस है तो क्या करेंगे? बैलेंस शीट के कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। सो देखो कैपिटल फंड का 23,250 करेंगे 35,250, तो आउटर कॉलम 58,500। देख लो वापस एक बार 58,500। अभी क्या? तो बैलेंस शीट टैली करेंगे, टैली क्लोजिंग बैलेंस शीट। सो देखते हैं 58,500 लायबिलिटी का टोटल तो कंफर्म आ रहा है, एसेट का आप लो ना जरा, थोड़ा मेहनत लो। एसेट साइड का भी 58,500 ही आना चाहिए, अगर आया तो करेक्ट, और आ ही रहा है ऑब्वियसली। सो दिस इज वेयर आवर बैलेंस शीट गॉट टैलीड। ठीक है, ऐसे ही हमें आगे क्वेश्चंस करने हैं। अभी ये पहला क्वेश्चन था, बहुत आराम से बहुत स्लोली हमने किया, समझा क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप किया। आगे आगे एडजस्टमेंट्स थोड़ा बढ़ते जाएगा, तो उस हिसाब से यही स्टेप्स फॉलो करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करते रहना। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन है, एक बार आपको चाहिए तो ये वापस देख लो। हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।